नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा शर्मा आज आप लोगों के सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता से लिए गए 14 नंबर के पद को व्याख्यात करूँगी। पहले पद देखते हैं। जागो जागो नाथ कौन तिये रति रस भोए, सिगरी निसी कबहू जागी इते आवत ही सोए। त्यों ना समूहे नैन करत क्यों लाज समोए, आधे आधे बैन कहत रस रंग भिगोए। बलिहार और के भाग सुख हमें प्रात दर्शन मिलन, ताहू पे सोवत लाल बलि जागो कंज चहत खिलन। इनके अगर हम कठिन शब्द लेते हैं तो देखते हैं सिगरी। सिगरी मतलब सारी, इते यहाँ, त्यों इसी से, ताहू पे इसी से, कंज कमल। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने कुछ आक्षेप और विप्लवदा नायिका के कथन के रूप में जागने का निवेदन किया है। यहाँ पे कवि किसी प्रेमिका की ओर से कहते हैं कि हे नाथ अब जाग जाओ। जागो जागो नाथ कौन तिये रति रस भोए। हे नाथ अब जाग जाओ, किसी स्त्री या अन्य किसी नारी के रतिरस में खोए हुए पड़े हो। सिगरी निसी कहूँ जागी इते आवत ही सोए। संपूर्ण रात्रि तो कहीं अन्यत्र अन्य नायिका के साथ जागते हुए ही बीती है। इसीलिए अर्थात रति सुख विलास में ही बिना सोए ही बिताते रहे और अब रात्रि के अंतिम प्रहर में यहाँ आकर गहरी नींद में सो गए हो। सिगरी निसी कहूँ जागी इते आवत ही सोए, क्यों ना सामुहे नैन करत क्यों लाज समोए। शायद इसी वजह से हमारे सामने आंखें नहीं करते हो, नेत्रों को बचाते हो और लज्जा में डूबे रहते हो। और इसी रस रंग में भिगोए हुए आधे आधे वचन ही कह पाते हो। आधे आधे बैन कहत रस रंग भिगोए। बलिहार और के भाग सुख हमें प्रात दर्शन मिलन। अर्थात रात्रि में तो अन्नायिका के साथ रति क्रीड़ा करते रहे और ये रहस्य अब खुल गया, क्योंकि इसी से देर रात तक सो रहे हो, अपनी लज्जित आंखें चुरा रहे हो और अधूरी बातें भी झेपते हुए कह रहे हो। नायिका कहती है कि अन्य किसी नायिका के भाग में आपके साथ रति सुख लिखा था, वही भाग्यशाली रही। हमारे भाग में तो आपका प्रातःकाल लिखा है। ताहू पे सोवत लाल बलि जागो कंज चहत खिलन। प्रातः दर्शन और मिलन ही लिखा है, इसी कारण आप गहरी नींद में सो रहे हो। हे प्रिय, मैं बलिहारी जाती हूँ या हम बलिहारी जाती हैं। जागो, अब कमल खिलने वाले हैं। आपके दर्शन पाकर हमारे मुख कमल खिलना चाहते हैं। सारा का सारा प्रसंग बहुत ही अधिक श्रृंगारिक कल्पना से सराबोर है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद संख्या 15 देखिए। जुगल कपूलन पीक छाप अति शोभा पावत, खंडित अधरन पे अंजन जावक सरसावत। सिर नुपुर घुंघरू अंक छवि
दुगनु बढ़ावत, अंग अंग प्रति अभरन गन चिन्ह चिन्हित दर्शावत। कंकन पायल सो पीठ खची, गाल तरौनन सो चुभित। कंचक छाप सहमाल बहु, बिनु गुण कोमल ये खुम्बित। यहाँ पर खंडित जो शब्दार्थ हैं वो देखिए। खंडित, क्षत, विक्षत, जावक, महावर और अंक, चिन्ह। इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो प्रबोधनी कविता है उसका ये प्रसंग ऐसा है कि इसमें कवि ने नायक कृष्ण को रात्रि में प्रिया संग रति क्रीड़ा से अंकित विविध चिन्हों से भूषित चित्रित किया है। वे सब चिन्ह अब जाग जाने से स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ या ब्रजवासियों से कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप दोनों कपोलों पर प्रियतमा की पीक की छाप लगी हुई है जो अतीव शोभा पा रही है। जुगल कपोलन पीक छाप अति शोभा पावत। दोनों कपोलों पर पीक की छाप बहुत ही अधिक सौंदर्य से युक्त दिखाई दे रही है। खंडित अधरन पे अंजन जावक सरसावत। आपके दंशत से खंडित अधरों पर नायिका का अंजन एवं महावर लगा हुआ है जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, सौंदर्य से युक्त दिखाई दे रहा है। सिर नुपुर घुंघुर अंक छवि दुगनु बढ़ावत। आपके सिर पर प्रियतमा के नुपुर और घुंघरू के चिन्ह अंकित हैं जो आपके ललाट की दुगनी शोभा बढ़ा रहे हैं। अंग अंग प्रति अभरन गण चिन्हित दर्शावत। आपके प्रत्येक अंग पर प्रियतमा के आभूषणों के निशान बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तथा कंकनों और पायलों के निशानों से पीठ और उंगलियों के चिन्हों से अंकित दोनों कपोल बहुत ही सुंदर, सौंदर्य से युक्त दिखाई दे रहे हैं। कंकन पायल सो पीठ खची, गाल तरौनन सो चुभित। कंचुक छाप सहमाल बहु, बिनु गुण कोमल ये खुम्बित। आपके हृदय पर प्रिया से गाढ़ आलिंगन बद्ध होने से कंचुकी और माला हार के निशान उभर रहे हैं। वे निशान कोमल हृदय पर अच्छी तरीके से अंकित हो गए हैं, परंतु वे बिना डोर के निशान हैं, केवल पुष्पों के चिन्ह से ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कवि ने गाढ़े आलिंगन बद्ध के द्वारा संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है। शब्दावली इसमें तत्सम है और भावानुकूल शब्दों का, भावों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, कावलिंग आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए, पद संख्या 16। रही नीलपट ओढ़ी चुरिकन जह लिपटाए, सिंदूर बिंदुली पीक चित्रित है विविध बनाए। बिथरी अलकन में बेसर क्यों सरस फंसाए, खसित पाग में गलित कुसुम मिली पेच बंधाए। बलिहार आरसी जल लिए, दासी विनय वचन कहत। जागो प्रीतम अवनिसी बिगत, गर लागो मनमथ दहत। पट मतलब वस्त्र, बिथुरी बिखरी हुई, अलकन अलके बाल, बेसर नाक का आभूषण होता है, खसित खिसकी हुई, विगत व्यतीत, मनमथ कामदेव। यहाँ पर भी कवि ने श्री कृष्ण को प्रातःकाल होने पर जाग जाने का निवेदन वर्णित किया है। यहाँ पर कवि कहते हैं,
श्री कृष्ण को लक्ष्य करके कहते हैं कि आपका नीला कपड़ा ओढ़कर प्रियतमा से लिपटे सोए रहे। रही नीलपट ओढ़ी चुरिकन जह लपटाए। आप नीला कपड़ा ओढ़कर प्रियतमा से लिपटे सोए रहे। इसी कारण सेंदुल बिंदुर पीक चित्रतः विविध बनाए। इसी कारण प्रिय का सिंदूर, बिंदी और पीक आपके वस्त्र पर उन स्थानों पर अंकित होकर के सुंदर चित्र सा बन गया है। विथुरी अलकन में बेसर क्यों सरस फसाए। आपकी बिखरी हुई अलकों में प्रिया की बेसर उलझ गई है, क्यों आप उस बेसर को फंसाए सोते रहे। खंचित पाग में गलित कुसुम मिली पेंच बंधाए। अपने बंधन से कुछ खिसकी हुई खुली हुई पगड़ी में प्रिया के जोड़े से गिरे एवं कुम्हलाए हुए पुष्प को लपेटकर क्यों आप फिर से पगड़ी बांधते रहे। बलिहार आरसी जल लिए दासी विनय वचन कहत। हम आपकी इस रूप माधुरी पर बलिहारी हैं। आपके जाग जाने की प्रतीक्षा में दासी दर्पण लेकर के खड़ी हुई है। और जागो प्रियतम अवनिसी विगत गर लागो मनमत दहत। और विनय पूर्वक कह रही है कि हे प्रिय, अब जाग जाओ, रात बीत गई है, कामदेव हमारे गले में लिपट रहा है, अर्थात हमें कामदेव से मुक्ति दिलाओ। यहाँ पर भी विशेष में देखें तो पाते हैं कवि द्वारा अपने आराध्य को जागाने से संबंधित भावों का सामासिक वर्णन मधुर एवं सरस है। संयोग श्रृंगार का सरस वर्णन हुआ है। अनुप्रास, पर्यायोक्ति, काव्यलिंग आदि अलंकारों को द्रष्टव्य है। अगला पद देखिए 17वां। डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो, आलस दव एहि दहन हेतु चहुँ दिसी सो लागो, महामूर्ता वायु बढ़ावत तेहि अनुरागो, कृपा दृष्टि की वृष्टि बुझावहु आलस त्यागो, अपनो अपनायो जान के करहूँ कृपा गिरवर धरन, जागो बलिहारी बेगी नाथ अब देहु दीन हिंदुन सरन। यहाँ पर कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसमें भारत की दुर्दशा का उल्लेख कर श्री कृष्ण से उसका उद्धार करने की प्रार्थना की गई है। ये वास्तव में इनके संयोग श्रृंगार और इनको जागने के लिए आह्वान किया गया है श्री कृष्ण के द्वारा। इसमें नवजागरण का ही भाव व्यक्त हुआ है। इसके कठिन शब्द देखें तो पाते हैं दव मतलब जंगल की आग, दवाग्नि, दहन जलाने, मूर्ता अज्ञान, अनुरागो प्रेम करो। बूढ़त भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। कवि यहाँ पे अपने आराध्य से निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि हे प्रभु, भारत देश अनेक कारणों से डूब रहा है, इसलिए आप शीघ्रता से जाग जाओ और इसकी रक्षा करो। आलस दव एहि दहन हेतु चहुँ दिसी सो लागो। आलस रूपी दावाग्नि इसे जलाने या नष्ट करने के लिए चारों दिशाओं अर्थात सभी क्षेत्रों में लगी हुई है। अत्यधिक अज्ञानता रूपी वायु इस दवाग्नि को और प्रदीप्त कर रही है। महामूर्ता वायु बढ़ावत तेहि अनुरागो, कृपा दृष्टि की वृष्टि बुझावो आलस त्यागो। इसलिए आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी वर्षा से इसे बुझाओ तथा आलस त्याग कर इस कार्य को करो। हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु, आप इस भारत को अपना देश, अपना प्रिय जानकर इस पर कृपा करो। हे प्रभु, हम बलिहारी जाते हैं, आप जल्दी जाग जाओ
और अब दीनहीन हिंदुओं को शरण दो। इसमें भारत में उस काल विशेष के रूप में हम लिख सकते हैं, उस काल आलस और अज्ञान का प्रसार था। देश में स्वाधीनता के लिए अधिक जोश नहीं था। हिंदुओं की दशा बहुत ज़्यादा शोचनीय थी। भारतेंदु जी ने इन्हीं भावों को यथार्थ अभिव्यक्ति देकर देश प्रेम का संदेश दिया है। इसलिए आलस्य मूर्ता को त्याग करके सारे भारतवर्ष की जनता को जागने का आह्वान किया है। और प्रभु भक्ति के बहाने इसमें देशभक्ति व्यक्त हुई है और अनुप्रास, रूपक, यमक, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।